बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड की वीडियो देखने वालों, जो रोज़ाना देखता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दुआएं भी देता है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरी इज्जत रखता है। ज़रा थोड़ा सा आज एक लाइटर मोड में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, जब भी कोई भी, बल्कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब भी आप कोई ट्रेड ले लेते हैं, तो उसके बाद अगर ये तमाम चीज़ें आपके अंदर होती हैं, ये तमाम सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं, ये तमाम निशानियां आपके अंदर पैदा होती हैं। मसलन एक वो बड़ा वायरल भी हुआ था, थरथराहट, कपकपाहट, जलजलाहट, सरसराहट, जलमलाहट, गुदगुदाहट, फरफराहट। तो भाई उसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो। जहन को अपने, जब तक आप पावरफुल नहीं बनाओगे कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होगे। पावरफुल किस तरह कि आपको, जब आपने एक एरिया मार्क कर लिया है कि यहाँ पर आएगी तो मैं बाइंग लूँगा, या ऐसा एरिया जहाँ पे जाएगी तो मैं सेलिंग लूँगा, तो जब आपने ये एक तय कर लिया है तो यार उस पर कायम तो रहो। एक कैंडल बाइंग की बनती है, आपके अंदर थरथराहट, कपकपाहट, झुलझुलाहट, सरसराहट, फरफराहट पैदा हो जाती है और आप क्या करते हो, ले लेते हो, और वो वहीं से वापस आती है। और फिर इस तरह की हज़ारों वीडियोस बनी हुई है जिसमें कहा जाता है कि जब जैसे ही हम बाइंग लेते हैं, पता नहीं कैसे नीचे आना शुरू हो जाती है, जैसे ही हम सेलिंग लेते हैं पता नहीं कैसे ऊपर जाना शुरू हो जाती है। मेरे बच्चों, ये वजह है, आप पहले एक एरिया मार्क हो गया, आपने वो अकल की बुनियाद पर वो एरिया निकाला जिसको हम कहते हैं सेलिंग जोन या बाइंग जोन। उस जोन में तो पहले आने दें। उस जोन में भी आने के बाद तो स्टेप अगला क्या है, वो है कंफर्मेशन का। ये चीजें नोट कर लें। पहले बात करेंगे हम फिजिकल गोल्ड वालों से। तो गोल्ड 3394 पे है इस वक्त। इसने 3399 की क्लोजिंग थी, जबकि मेरा ये ख्याल था, जब ये 96 से नीचे आई थी रात को, तो मेरा ये ख्याल था कि ये 70s में जाके क्लोज होगी। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। हम हैं, इंसान हैं, अकेले एक, जबकि करोड़ों लोग के जहन उनकी बाइंग की तरफ टिल्टेशन बाइंग पे ले जाएगी, उनकी सेलिंग की तरफ बेश सेलिंग की तरफ ले आएगी मार्केट को। तो करोड़ों लोगों का में से जो मेजॉरिटी कर रही होती है उस तरफ मार्केट जाती है। तो 3381 इसका आज का लो और हाई 3409 है। यहाँ कई जगहों पे 3405 भी लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल 3409 है। गोल्ड की जो कीमत है वो 3,62,800 में बाइंग, 3,63,800 में सेलिंग। ये पीस का रेट है, जबकि रवा 3,60,050 में बाइंग और 3,60,800 में सेलिंग हो रही है। मुझे अभी तक हंसी आ रही है जी, मैंने आज हरकत की है थरथराहट कपकपाहट वाली। खैर, बात ये है बच्चों कि कल आपको मैंने दो फिगर्स बताए थे। एक बताया था 3380, इससे ऊपर अगर 1 घंटा रुक जाए तो आपने खरीदारी कर लेनी है, 25% की होगी। आज मुझे फोन नहीं कीजिएगा कि आज खरीदारी कर लें, आज मैं मना कर दूंगा, ठीक है। और 3350 से नीचे अगर 1 घंटे की कैंडल आ जाए तो आपने अपना अगर कोई फायदे में निकालना है तो निकाल दीजिए, ठीक हो गया। यही मैंने आपको बोला था। आज देखें उसका फायदा आपको क्या हुआ। उसका यही हुआ कि जिन्होंने 25% लिया है, अल्लाह करे उनको आज फायदे में चले जाए। अब उन्होंने बेचना कब है, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया कि गोल्ड ने चढ़ाई कर दी है और गोल्ड खरीदना ठीक है कि नहीं, अब नहीं है, कल आपका ठीक था। आज हम देखेंगे कि अब अगला हदफ इसका क्या होता है। 3500 का हदफ हासिल कर सकेगी, बिल्कुल कर सकेगी। किस सूरत में, जब आज मेरे तीनों लेवल्स रेजिस्टेंस के क्रॉस कर जाएगी।
वो भी मैं आपको देता हूँ, उसको सुनिएगा। इसीलिए कहता हूँ जो फिजिकल गोल्ड वाले हैं, जो दुकानों में बैठे सोना खरीद बेच रहे हैं, ओ भाई, वो शेख साहब, चौधरी साहब, राना साहब, अपना कुरैशी साहब, इनको फ़ोन ना करें, खुद से समझें यार। ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस पहली 3400 से 3405, दूसरी 3430 से 3436, तीसरी 3452 से 3456। ये आपकी रेजिस्टेंसेज है। सपोर्ट आपकी आ गई है 3376 से 70, 3344 से 3340, 3322 से 3320। ये आपकी सपोर्ट्स आ गई। सपोर्ट्स पे आपने जो नए ट्रेडर्स हैं, वो उन्होंने बाइंग करनी होती है। ऐसे ट्रेडर्स जो मेरे ग्रुप में नहीं है, जो दूसरों के ग्रुप में है, या वो बेचारे अकेले हैं। वैसे अकेला नहीं रहना चाहिए यार, किसी के भी ग्रुप में हो जाओ, खुदा का वास्ता यार, अकेले नहीं करा करो। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अंकल ही बहुत बड़े फनकार हैं, वो सारी दुनिया फनकार है भाई, सब अच्छे हैं भाई। हाँ, वो लोग बहुत गलत हैं, वो लोग घटिया तरीन हैं जो आपको लालच दे के बुलाते हैं, वो बहुत गलत है। वो अपने दिखाते हैं ये मैंने कमा लिया, ये आया था, इतने नुकसान में था, ये इतने फायदे में। वो भाई सारा डेमो अकाउंट चल रहे होते हैं। छोड़ें आप इस बात को, बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ी दे। बस बाकी सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, नाइस। अच्छा जी, तो सेलिंग आपने रेजिस्टेंस से लेनी होती है और बाइंग आपने सपोर्ट से लेनी होती है। एक कंफर्मेशन का इंतज़ार किया करें इस जोन में आने के बाद, जो मैंने शुरू में बात की थी। कंफर्म हो जाए, ले लें, अल्लाह का नाम लेके ऐसा लाजमी लगाएं। कहीं पे भी आप में कोई भी गलत हो सकता है और नुकसान का बाइस बन सकता है। नुकसान जितना बढ़ाते जाएंगे, ट्रेड में से निकलना, एग्जिट करना उतना मुश्किल होता जाएगा। लिहाजा एक लगा दिया असल, अल्लाह का नाम लेके बैठ जाएं। एग्जिट हो गए तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जान छूट जाएगी। नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब फंडामेंटल्स आज हैं 5:30 पर। कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज, फिर 5:30 पे ही कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज बता ही दूँ। बाकी अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। ट्रेड लेते वक्त एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, फ़ायदे को नहीं। फ़ायदे को जिसने फ़ायदे के लिए ट्रेड ली, वो नुकसान में क्या, फ़ायदे के लिए नहीं लेनी। आपने नुकसान को सामने पहले रखना है, उसके बाद आपने फ़ायदे को देखना है। नुकसान के लिए लेनी है कि आपका मकसद क्या है। नुकसान के लिए लेना तो किसी तौर पे दुरुस्त नहीं। मकसद ये कि वो उस नुकसान कबूल करने के लिए तैयार हैं जो उस ट्रेड में फ़ायदा हासिल करने के लिए ले रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।